इस समय हमारी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है विदेशी निवेश को बढ़ाने का। इसमें भारी कमी आई है। आज इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में हुई कमाई के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर विदेशी निवेशक सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए आज सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20% टैक्स देना पड़ता था। अब ये टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट में और बॉन्ड्स में 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए पैसे लगाते थे, उन पर 12.5% 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। सरकार ने इसको भी हटा लिया है। इसकी वजह है कि पिछले 5 महीनों के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट से 2,25,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ऐसे विदेशी निवेशक होते हैं जो भारत में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले कुछ समय में एफपीआई ने भारत के स्टॉक मार्केट से पैसे निकाले, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। इसलिए अब सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स से राहत देने का फैसला किया। इससे दुनिया में भारत की इकोनॉमी को लेकर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट सुधरने की काफी उम्मीद है। अब सवाल है कि सरकार को यह कदम तुरंत क्यों उठाना पड़ा, ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इसकी वजह समझ लीजिए। पिछले 15 दिन में भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन में साउथ कोरिया और ताइवान से पिछड़कर 7वें नंबर पर पहुंचने की रिपोर्ट आई है। 2 दिन पहले साउथ कोरिया का मार्केट कैप $5.01 ट्रिलियन हो गया है, जबकि भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.85 ट्रिलियन ही है। 1.5 साल पहले तक भारत का शेयर बाजार साउथ कोरिया से 3.5 गुना ज्यादा था। पिछले 1 साल में सेंसेक्स का मार्केट कैप 12.5% और निफ्टी का मार्केट कैप 10% से ज्यादा गिर गया है। साउथ कोरिया और ताइवान की मार्केट ग्रोथ के पीछे बड़ी वजह एआई कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही है। अप्रैल महीने तक भारत मार्केट कैप में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें नंबर पर था, लेकिन अब ये खिसककर 7वें नंबर पर आ चुका है। इसीलिए सरकार अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही है और वर्ल्ड बैंक ने इसका स्वागत किया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि रुपया कमजोर होने की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से पैसे निकाल रहे थे। अब सरकार के टैक्स में छूट देने से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। In the near term, there was expectation that the rupee would weaken, and that was allowing more people to push money outside India. The only way to stem this panic is to show visibility that there are a lot of dollars coming, and frankly, this will allow or accelerate the process of India getting included in the bond indices, global bond indices. In 2019, the two Bloomberg AG and the FTSE index, the assets benchmarked to them were $4.5 trillion. So at even a 1% inclusion weight, this means $45-50 billion that can come in. It will not happen immediately, but so long as that visibility builds up, I think it's a very big positive. वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने जो कुछ कहा, उसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों को लग रहा था कि आगे चलकर भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। कैपिटल गेन टैक्स खत्म होने से फॉरेन इन्वेस्टर सरकारी बॉन्ड में भी पैसे लगाएंगे। इससे भारत में 45 से 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है और ये बहुत अच्छी बात है।